गांधी जी को बचपन में आत्महत्या करने का विचार क्यों आया था? ऐसे उन्होंने क्या गलती की थी? फिर उस पर उन्होंने क्या किया? साथियों, एक अंक में हमने पढ़ा था कि गांधी जी ने डायरी कैसे लिखने शुरू की और डायरी में उन्होंने क्या क्या कहा था। डायरी में उन्होंने एक वाक्य भी कहा था, एक वाक्य, क्या औरों के दोष न लिखे, अपने स्वयं के दोष लिखे। अगर लिखना भी हो तो क पर गुस्सा आया, ख को धोखा दिया, और लिखते वक्त भी अपने दोषों को न छुपाए और अपनी स्तुति न करे, है ना। डायरी लिखना ये आत्मशुद्धि के लिए अच्छी है, ऐसे लिखा था। तो उन्होंने भी एक इसके बारे में भी जो दोष थे उसके बारे में लिखा है, तो चोरी और प्रायश्चित। तो उन्होंने इसमें एक में ऐसा लिखा था उसमें कि वो बचपन में, उनकी आत्मकथा में उन्होंने लिखा है, बचपन में उनको एक रिश्तेदार के साथ में बीड़ी पीने के शौक लग गया और उनके पास पैसे तो नहीं रहते थे उस टाइम में, पैसे कहाँ से आएंगे, छोटे थे बचपन। तो वो और उनके रिश्तेदार, तो वो बीड़ी पीने का क्या फायदा है ये सोचते थे, वो सोचते थे, अथवा गंध में भी आनंद है, ऐसा उनको लगता था। क्योंकि उसमें क्या धुआं उड़ाने के लिए मजा आता था, और काका जी के बीड़ी पीने की आदत थी, काका जी के उनके, तो उन्होंने दूसरों को धुआं उड़ाते हुए देखा था और धुआं उड़ाते हुए देखा था और फूकने की उनकी इच्छा हुई। देखो, जैसे कि कहते हैं ना, हम हमारे शरीर से भी हम ज्यादा करके 80% जो आंखें हैं हमारी, उससे बाहर बाहर का हम देखते हैं तो तुरंत एक्टिव हो जाते हैं। हाँ, अरे ये जैसे कि टीवी पर अगर हफ्ता भर कोई ऐड दिखा रहे बार 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 बार, एक बार तो मन में आएगा, अरे यार चलो यार वो प्रोडक्ट लेना ही चाहिए, देखते हैं कितना अच्छा है क्या है। तो हमारे करते रहता है लोग अपने दिमाग को, है ना, वैसे। तो उनको लगा ना, अरे धुआं उड़ाते उड़ाते वो देखा तो लगा कि अरे हमें फूकने की इच्छा हुई, देखना चाहिए क्या है। तो गांठ में तो पैसे नहीं थे बोलते थे, गांठ में उनके पैसे नहीं थे, तो इसलिए काका जी बीड़ी पीने के टुकड़े फेंक देते थे पी के, तो वो क्या करते थे, उसको चुराना शुरू कर दिया। और बीड़ी के वो टूटे हर समय तो नहीं मिलते थे, तो उनके धुआं भी, तो उनमें से बहुत धुआं भी नहीं निकलता था, इसलिए नौकर की जेब में पड़े 2-4 पैसे वैसे रहते थे तो वो एक आध आना चुरा लेते थे, और ये आदत लग गई, लग गई। ऐसे क्या बीड़ी पे खरीदने लग गए थे, और वो फिर क्या है, पर सवाल वहां उनको ये पैदा हुआ था, कहते हैं वो, कि उसे संभल कर रखे कहाँ, क्योंकि उनको जानते थे कि बड़ों के देखते ही बीड़ी पी रहे, अगर देखा किसी ने तो, और जैसे तैसे अगर पैसे भी चुरा कर रखे, हफ्ते भर ही काम चलेगा, जैसे फिर। तो इसी बीच में उन्होंने सुना कि एक प्रकार का एक पौधा होता है जिसमें कुछ डंठल रहते हैं उसके, तो डंडी से और वो पत्ते रहते हैं, तो बीड़ी के तरफ से जलते हैं, बीड़ी की तरह से, और वो फूके जा सकते हैं। तो उन्होंने क्या सोचा, चलो इसको फूकने लग गए फिर। तो ऐसे ही तो उनमें संतोष नहीं हुआ, क्योंकि अपनी पराधीनता में उनको अखरने लग गया फिर, अरे ये क्या, तो उसमें तो दुख तो बड़ा हुआ इस बात का, और बड़ों की आज्ञा का बिना ये सब कर रहे हैं, और उनको उससे एक बार तो उसमें बोलते हैं कि आत्महत्या करने का निश्चय कर लिया उन्होंने। पर आत्महत्या करे कैसे, हाँ? जहर कौन ला कर दे। और उन्होंने सुना था कि धतूरे के बीज खाने से ना मृत्यु हो जाती है। तो फिर वो जंगल में चले गए, और जंगल में जाने के बाद में क्या हो गया, शाम का समय था कहते, तो उसमें केदारनाथ जी के मंदिर थे उनके वहां, उस दीपमाला के वहां उन्होंने फिर घी चढ़ाया और दर्शन किए और एकांत खोज लिया। और फिर क्या, जहर खाने की हिम्मत ही नहीं हुई उनकी, जहर खाए कैसे, हिम्मत ही नहीं हो रही। अगर तुरंत ही मृत्यु नहीं हुई, ऐसा सोचा उन्होंने, तुरंत ही मृत्यु नहीं हुई तो फिर मरने से क्या लाभ, और क्यों ना पराधीनता ही सह ली जाए। तो ऐसा उनमें भी विचार आया। फिर फेंक भी बोलते ना, 2-4 बीज अगर फेंक भी दिए, अगर अधिक खाने की हिम्मत नहीं हो रही थी, 2-4 बीज खा लिए,
लेकिन फिर खाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। दोनों मौत से डर गए उनके वो दोस्त और यह निश्चय किया कि राम जी के मंदिर में जाकर दर्शन करके शांत हो जाएंगे और फिर उन्होंने आत्महत्या की बात भूल गए। तो ये बोलते ना, इसमें भी उनको विचार आया था। सोचिए, तो उनके समझ में आएगा आत्महत्या करना तो सरल है, लेकिन आत्महत्या करना इतना सरल नहीं है। विचार करना सरल है लेकिन करना सरल नहीं है। इसलिए कोई आत्महत्या करने की धमकी उमकी देता है उन्हें, तो उन्हें उन पर बहुत कम असर होता था, क्योंकि उन्होंने ये प्रयोग बचपन में करके देखा था कि करने में कितना कठिन हो जाता है। तो उन पर कम ही असर, कोई उनके सामने बोलता था मैं आत्महत्या कर लूंगा, तो उन पर बहुत कम असर होता था इस चीज का। तो आत्महत्या के इस विचार से तो उसका परिणाम यह हुआ उन पर कि वो दोनों जो छोटी बीड़ी उड़ी चुरा कर पीते थे और नौकर के पैसे उसे चुरा कर बीड़ी खरीदने के लिए फूकने के लिए आदत हो गई थी उनको, तो वो खत्म हो गई। वो बड़ेपन में भी बीड़ी पीने की इच्छा फिर कभी नहीं हुई। ये इच्छा